सदर नशीन BC कमीशन जी निरंजन से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की ज़ेर क़यादत अरकान असम्बली के वफ़द की नुमाइंदगी। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने तेलंगाना BC कमीशन के सदर नशीन जी निरंजन से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की कि रियासत में बैकवर्ड क्लासेस में पसमानदा तबक़ात की तफसीली सर्वे के सिलसिले में हुकूमत ने जो सरकारी अहकाम जारी किए हैं, इसमें BCE ज़मरे के तहत मुसलमानों में पाए जाने वाले 14 ज़िली तबक़ात का अलहदा तौर पर तफसीली सर्वे किया जाए। इस मौके पर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी, मुअतमिद अमूमी मजलिस व साबिक़ा रुकन असम्बली जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकन असम्बली मलकपेट जनाब मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन असम्बली चारमीनार और जनाब मोहम्मद मुबीन, रुकन असम्बली बहादुरपुरा भी मौजूद थे। पार्टी की जानिब से जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी मजलिस व साबिक़ा रुकन असम्बली का मकतूब जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने BC कमीशन के हवाले किया। कायदे मजलिस ने BC कमीशन के सदर नशीन और अरकान को बताया कि हुकूमत की जानिब से जियो नंबर 18 मोरखा 10 अक्टूबर 2024 जो जारी किया गया है, इसमें रियासत भर में पसमानदा तबक़ात का तफसीली सर्वे करने की हिदायत की गई है। पसमानदा तबक़ात यानी BC के तहत BCE ज़मरे में पसमानदा मुसलमानों के 14 ज़िली तबक़ात भी शामिल है, जिन्हें रियासत तेलंगाना में तालीम और रोज़गार के तहत 4% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल है। मुसलमानों के 14 ज़िली तबक़ात को समाजी, मुआशी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर उन्हें ये तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से काबीना के इजलास में फरवरी में फ़ैसला किया गया था और तेलंगाना कानून साज असम्बली में भी करारदाद मंजूर की गई। रियासत में पसमानदा तबक़ात यानी BC के अलावा SC और ST और दीगर पसमानदा तबक़ात का घर घर समाजी, मुआशी, तालीमी, रोज़गार और सियासी बुनियादों पर तफसीली सर्वे किया जाए, ताकि इन तबक़ात को समाजी, मुआशी, तालीमी और रोज़गार के अलावा सियासी मौक़े फ़राहम करने और पॉलिसियों की तैयारी में मदद मिल सके। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हुकूमत तेलंगाना के घर घर सर्वे और पसमानदा तबक़ात के तफसीली मुताले का खैर मकदम करते हुए बताया कि हुकूमत जहां BC तबक़ात का घर घर सर्वे कर रही है, वहीं पर BCE ज़मरे में भी शामिल पसमानदा मुसलमानों के 14 ज़िली तबक़ात का भी तफसीली सर्वे किया जाए। उन्हें हुकूमत की जानिब से तालीम और रोज़गार में तहफ़्फ़ुज़ात भी हासिल है। महकमा मनसूबा बंदी की जानिब से जो सरकारी हुक्मनामा जारी किया गया, इसमें BCE को भी शामिल करके मुसलमानों को 14 ज़िली तबक़ात का भी समाजी, मुआशी, तालीमी और रोज़गार व सियासी बुनियादों पर तफसीली सर्वे किया जाए। इस ज़िमन में हुकूमत की जानिब से जो 14 ज़िली तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए गए हैं, जो BCE के फ़हरिस्त में शामिल है, उनके नामों के साथ तफसीली फ़हरिस्त भी BC कमीशन को पेश की गई। कायदे मजलिस ने BC कमीशन को बताया कि मुसलमानों में जो पसमानदा तबक़ात पाए जाते हैं और उन्हें 4% तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए फ़राहम किए गए हैं ताकि उनमें पाए जाने वाले समाजी, तालीमी और मुआशी पसमानदगी ख़त्म की जा सके। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि इस सर्वे में पसमानदा मुसलमानों का तफसीली सर्वे रियासत की पसमानदा आवाम के मुफाद होगा। कायदे मजलिस ने कहा कि हुकूमत ने महकमा प्लानिंग को 60 दिन की मुद्दत BC तबक़ात के तफसीली सर्वे के लिए जो अहकाम जारी किए हैं, इनमें मुसलमानों के 14 ज़िली तबक़ात भी शामिल किए जाएँ, ताकि पसमानदा आवाम की वाज़ेह निशानदही हो सके और हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी बनाई जा रही है, इसके फ़वाइद उन्हें पहुँच सके। BC कमीशन के ज़िम्मेदारान से मुलाकात के बाद जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकन असम्बली मलकपेट ने सहाफ़ियों को इस मुलाकात की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। मैं जुल्फ़िकार साहब, मुबीन साहब, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदी ओवैसी की हिदायत पे और अहमद पाशा खादरी साहब सब मिलकर यहाँ पर BC कमीशन चेयरमैन से मिलने आए थे और उनको हमने नुमाइंदगी की, रिप्रेजेंटेशन दिया कि जो जियो 18 ऑफ 10 अक्टूबर 2024 जो पूरे BC SC ST तमाम का सर्वे जो हुकूमत करा रही है, हमने मजलिस की जानिब से उसका खैर मकदम किया और ख़ास तौर पर चेयरमैन साहब से हमने ये नुमाइंदगी की है कि BCE ज़ुमरे के अंदर जो मुसलमान आते हैं, जिसके अंदर 14 मुख्तलिफ आप कास्ट बोलिए या मुख्तलिफ शोबे बोलिए, 14 शोबों को जो
یہ BCE کے زمرے کے تحت ان کو ریزرویشن نہ صرف تعلیمی ادارے بلکہ نوکریوں کے اندر جو ریزرویشن ملتا ہے، تو ہم نے کہا ہے کہ ان کی دیانتداری کے ساتھ پوری ڈیٹیل ان کا سروے کیا جائے. ان کے بھی یہ جتنے بھی کاسٹ جو مسلمانوں کے اندر جتنے بھی شعبے، جو 14 شعبے جو BCE کے زمرے میں آتے ہیں، ان تمام کا بھی ڈیٹا لیا جائے، اس کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اندراج کیا جائے. اور ہم عوام سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ لوگ آئیں گے تو آپ بھی لکھائیے BCE زمرے کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ لکھائیے کہ آپ BCE میں آتے ہیں، نہ صرف روزگار میں بلکہ تعلیمی میدان میں ہر جگہ ریزرویشن کے واسطے BCE کے زمرے میں آنا ضروری ہے تاکہ ہم کو ریزرویشن ملے. اور ہم نے خاص طور پر نمائندگی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت نے BCs کا ریزرویشن بڑھانے کی بات کی ہے، تو جب یہ تمام لوگ آئیں گے تو یہ تمام اندراج کریں گے، تو جب BC کا ریزرویشن بڑھے گا تو اسی تناسب کے اندر ہمارا رائٹ فل شیئر جو BCEs کا جو ہے ان کو بھی انکریز ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے نمائندگی کی ہے اور ہم عوام سے پھر ایک بار یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ یہ سروے کے اندر حصہ لیجئے اور آپ جو BCs میں آتے ہیں وہ لکھائیے کہ آپ BC میں ہیں.